गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज एक निबंध को हम समझने जाएंगे। एक फूल की आत्मकथा। यहाँ पर एक फूल और उसके बारे में कुछ जानकारी दी हुई है। आत्मकथा किसी एक फूल की हो सकती है, एक पौधे की हो सकती है, किसी एक व्यक्ति की हो सकती है। आत्मकथा का मतलब कि आपके खुद के बारे में कुछ लिखना होता है, जिसे हम अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। यहाँ पर एक फूल और उसकी आत्मकथा किस प्रकार से है, ये यहाँ पर दिया गया है। फूल हम उसकी जीवनी सुबह से शाम लेकर किस प्रकार से होती है। सुबह उसको तोड़कर किसी मंदिर में या किसी समारंभ में हम लेकर जाते हैं, पर शाम तक उसका अस्तित्व अंत तक पहुंच जाता है। ऐसा एक फूल होता है। यहाँ पर दिया है कि पहचाना नहीं, हाँ पहचानोगे भी कैसे। अब तो मैं एक फूल हूँ, बताने पर लोग मुझे नहीं पहचानोगे। आप सो देख रहे हो, वो मेरा असली रूप नहीं है। फूल कहते हैं कि आप जो मुझे देख रहे हो वो मेरा असली रूप नहीं है। एक समय था जब मेरे रंग, रूप और गंध पर लोग मुग्ध हो जाते थे। फूल के सुगंध गंध से लोग मुग्ध, सुगंधित, आनंदित हो जाते थे। मेरा जन्म एक बगीचे में हुआ। मेरा जन्म एक बगीचे में होता था। पहले मैं एक कली के रूप में था। फूल कहता है कि मेरे जन्म होने के पहले मैं एक कली के रूप में था। बहुत जल्द ही मैं एक सुंदर फूल बन गया। कली से अब फूल बन गया हूँ। मेरा सुगंध चारों ओर फैलने लगी। तितलियाँ मेरे आस पास ढूंढने लगी। मैं सबका प्यारा बन गया हूँ। फूल कहता है। एक दिन माली मेरे पास आया। उसने मुझे पौधे से अलग कर एक टोकरी में रख दिया। अब माली बाग, उद्यान, बगीचा का ध्यान रखते हैं, और उस माली ने बगीचे में जाकर, उस उद्यान में जाकर एक दिन क्या किया, उसने, फूल कहता है कि मुझे एक पौधे से अलग कर एक टोकरी में रख दिया। उस टोकरी में मेरे कई अन्य मित्र भी थे। मतलब फूल के बहुत सारी प्रजाति होती है, इसलिए मैं और मेरे साथ अन्य प्रजाति के मित्र भी थे, मतलब फूल भी थे। जाई जुली, जासवान, झेंडू, ऐसे कई प्रकार के फूल होते हैं। माली हम सबको एक दुकान पर ले गया। दुकान से भक्त ने मुझे खरीदा। उसने मुझे मंदिर में भगवान के सिर पर चढ़ा दिया। अब दुकान में किसी एक भक्त ने जाकर इस फूल को खरीद लिया, और उस भक्त ने मंदिर में भगवान के सिर पर उस फूल को चढ़ा दिया। मैं अपने भाग्य पर फूला न समाया, किंतु मेरे दूसरे ही दिन मेरा भाग्य पलट गया। कैसे पलट गया? सुबह पुजारी मंदिर में आया। उसने मुझे भगवान के सिर से उतारकर कूड़े के एक ढेर में फेंक दिया। तब से
मैं यहाँ अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहा रहा हूँ, क्योंकि कल ही सुबह ही मुझे इस मंदिर पर भगवान पर मुझे चढ़ाया गया था और आज उतार कर एक कूड़े के ढेर में फेंक दिया। अब तो मैं बस अपनी अंतिम घड़ी का इंतज़ार है। आपसे बातें कर मेरा दिल हल्का हुआ, इसके लिए मेरा आपसे धन्यवाद है। फूल कहता है, विद्यार्थी मित्र हो, फूल उसकी जीवनी सुबह हम बगीचे से तोड़कर या दुकान से खरीदकर भगवान पे चढ़ाते हैं, या किसी एक समारंभ में फूल को तोड़कर हम लेकर जाते हैं। पर कुछ समय के बाद उस फूल का अंत हो जाता है। हम किसी एक समारंभ में फूल को किसी नेता या किसी मंत्री के हार पहनते हैं, बाद में उस फूल को निकाल कर हम कहीं और रख देते हैं। तो फूल की यही एक आत्मकथा है कि मेरी जीवनी इस प्रकार से होती है, आज है पर कुछ समय बाद या एक दिन के बाद मेरा अंत भी होता है। इस प्रकार ये फूल की एक जीवनी एक आत्मकथा है। सभी की अपने जीवन की एक ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा होती है, उसी प्रकार के यहाँ पर एक ही फूल की भी आत्मकथा है। विद्यार्थी मित्रों, आपको इस निबंध को अच्छे से समझना है, इसकी फ़ोटोकॉपी देखकर आपको अच्छे से पढ़ना है और आपको सुंदर अक्षरों में इस निबंध को आपकी निबंध की कॉपी में अच्छे से लिखना है और उसको याद भी करना है। धन्यवाद।